ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद ही ईश्वरवाणी है, वेद ही ईश्वरवाणी है, सारे संसार को कल्याणी है, सारे संसार को कल्याणी है। वर्धिनी भौतिक आत्मशक्ति की है, वर्धिनी भौतिक आत्मशक्ति की है, शिक्षिका ज्ञान कर्म भक्ति की है, शिक्षिका ज्ञान कर्म भक्ति की है। ये ना मिथ्या कपट कहानी है, ये ना मिथ्या कपट कहानी है। वेद ही ईश्वरवाणी है, वेद ही ईश्वरवाणी है। आर्यो जग सुखी बनाने को, आर्यो जग सुखी बनाने को, असत अज्ञान तम मिटाने को, असत अज्ञान तम मिटाने को। वेद की ज्योति जगमगानी है, वेद की ज्योति जगमगानी है। वेद ही ईश्वरवाणी है, वेद ही ईश्वरवाणी है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को सादर नमस्ते। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र के द्वारा हम स्वाध्याय करें कि जीवन में हमें कैसे जीना है, पुरुषार्थी होकर जीना है अथवा आलस्य प्रमाद युक्त होकर जीना है। तो यहाँ इस वेद के मंत्र में कर्म की शिक्षा है, पुरुषार्थ की शिक्षा है। तो मंत्र में कहा गया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। तो मंत्र कह रहा है, कुर्वन एव इह कर्माणि, कि यहाँ इस संसार में कर्म करते हुए ही जिजी विषेत शतम समः, जीने की इच्छा करो 100 वर्ष तक। तो एक तो यहाँ कहा गया कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, उससे पहले मरने की इच्छा ना हो, बल्कि उससे अधिक भी आयु हो, तो तब तक भी हम कर्म को करते हुए जिए। तो यहाँ कहा गया कि कर्म करते हुए जिए, आलस्य प्रमाद युक्त होकर हम अपनी आयु को ना बिताएं। तो फिर आगे कहा कि एवं त्वयि, कि इस प्रकार नरे, हे नर, तुझ में, त्वयि यानी तुझ में, हे नरे, हे नर, तुझ में ना कर्म लिप्यते, कर्म का लेप नहीं होता है। यदि हम निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करेंगे, कर्म को कर्म के लिए ही करेंगे, यानी कर्तव्य की भावना से कर्म को करने का संदेश है। तो कहा गया कि एवं त्वयि नरे, कि इस प्रकार तुझ नर में ना कर्म लिप्यते, कर्म का लेप नहीं होता है, तो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी है कि फल मिले चाहे ना मिले, परंतु कर्म हमें अवश्य ही करने हैं, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार, तो वह हमें करते हुए ही जीना है। फिर आगे कहा, नान्यथेतो अस्ति, इतः अन्यथा, इससे भिन्न कोई मार्ग न अस्ति, नहीं है। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं,
कर्म के बंधन से और संसार के बंधन से। तो इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है कि हम निष्काम कर्म करें। तो यही एक मार्ग है, सच्चा मार्ग है। तो निष्काम कर्म क्या है? तो निह काम, जो कि कामना रहित हो, स्वार्थ से रहित हो, परंतु परोपकार युक्त हो, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हो। जहाँ अपनी कामना काम नहीं कर रही हो, परंतु परमात्मा की कामना हो, परमात्मा ने जैसा हमें आदेश दिया है वैसे ही हम अपने कर्तव्य कर्मों को करें। जैसा वेद की वाणी में बताया है और वेद की वाणी के अनुसार जो ऋषि मुनियों ने हमारे कर्मों का निर्धारण किया है, वैसे ही हमें अपने कर्मों को करना है। तो यहाँ नाना प्रकार के हमारे कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कि हमारा वर्ण है या हमारा जो भी आश्रम है उसके अनुसार हम अपने कर्मों को करें। इसके अलावा जो नित्य कर्म है, पंच महायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ अर्थात संध्या, देवयज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, यह भी नित्य कर्म है, प्रतिदिन ही करने योग्य हैं। और गृहस्थ के लिए जो अन्य 3 यज्ञ वह भी अनिवार्य हैं। बलिवैश्वदेव यज्ञ यानी प्राणी यज्ञ अथवा भूत यज्ञ, प्राणी मात्र की सेवा करना, उन्हें अन्न, वस्त्र और भोजन इत्यादि देना, और इसके लिए यज्ञ में आहुति भी डालना, यह भी बलिवेश्वर यज्ञ में आता है। और अतिथि यज्ञ, जो भी सन्यासी योगी हमारे घर पर आए तो उससे शंका समाधान करें, बैठने के लिए आसन दे, जल दे, तो यह अतिथि यज्ञ है। और पितृयज्ञ, माता पिता आचार्यों की सेवा और उनसे अपना भी कल्याण लेना और उनका भी कल्याण करना। इसी प्रकार जो आपद धर्म है, जो कि आपत्ति काल में अन्य कार्यों को छोड़कर करने होते हैं, यह भी हम करें। तो यह जो नाना प्रकार के यज्ञ हैं, जो कि श्रेष्ठ कर्म हैं, यह हमें करने हैं नित्य रूप से। तो इनको करना है निष्काम रूप से, कर्तव्य की भावना से, कि ईश्वर ने आज्ञा दी है कि यह तो करने ही है, फल चाहे मिले ना मिले। तो फल की आसक्ति को छोड़कर फल की ओर कर्म करते हुए ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल तो मिलना ही है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो वेद में कहा गया, पक्तारम पक्वः पुनरा विशाति, कि पकाने वाले को पकाया हुआ पदार्थ वापस मिलता है। तो जैसे कर्म करोगे, अच्छा या बुरा, तो उसी प्रकार हमें अच्छा या बुरा फल हमें प्राप्त होगा। यह तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, जो कि अटल भी है। तो कहा गया, न आधारो अस्ति, कि इसमें कोई सिफारिश या कोई दूसरा आधार नहीं है कि आप कर्म फल को काट सकें। कर्म का फल तो मिलना ही है। जब कर्म का फल मिलना ही है तो क्यों ना हम कर्म को करें, निष्काम रूप से करें, कर्तव्य की भावना से करें, फल के पीछे ना भागें, क्योंकि फल तो मिलना निश्चित है। तो कर्म ही जीवन है, कर्म ही हमारा रक्षक है और कर्म ही गति है। तो हम आलसी प्रमादी होकर ना रहें, सदा पुरुषार्थी रहें, और जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको निष्ठापूर्वक करते रहें। जो भी यज्ञ कर्म हमारे लिए निर्धारित हैं, अथवा जो भी हम अपने वर्ण के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र वर्ण हमने जो अपनाया है, उसके अनुसार हम अपने कर्मों को करते रहें। तो यदि हम अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करेंगे और कर्तव्य की भावना से करेंगे, तो यह निष्काम कर्म होंगे, अनासक्त कर्म होंगे, और यह हमें कर्म के बंधन में नहीं फंसाएंगे। हम संसार में फंसेंगे नहीं, परंतु हम मुक्त होंगे। और मुक्ति के लिए इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, यह वेद का संदेश है। तो कर्मों से ही हमें सफलता मिलेगी, श्री मिलेगी, संपदा मिलेगी। जो संसार के सुख भोग हैं वह मिलेंगे, और उनको भोगते हुए हम संसार में जीवन यापन करें। कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि उनको भी त्याग की भावना से भोगना है, कि यह हमारे साथ स्थायी रूप से रहेंगे नहीं। जब हम संसार छोड़कर जाएंगे तो इन भोगों को, सुख भोगों को भी, या जो भी संपत्ति हमने अर्जित की है वह भी हमें छोड़नी पड़ेगी। तो जितना भी हमारे लिए भोग आवश्यक है हम भोगें। जो शरीर को चलाने के लिए हमें आवश्यक सुख भोग लेने हैं वह तो हम करें ही, लेकिन उनमें आसक्त ना हो,
भोगों में भी आसक्त ना हो और कर्मों में भी आसक्त ना हो, कि भोगों के ही पीछे भागते ना रहें, ईश्वर का स्मरण भी करें, क्योंकि यह मानव जीवन हमें ईश्वर की आराधना के लिए मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, और जो भी ईश्वर की आज्ञाएं हैं उनके पालन के लिए ही मिला है। तो कर्म करें, ईश्वर की भक्ति करें, तो ईश्वर की उपासना करें, प्रातः शाम ईश्वर का ध्यान करें, तो अवश्य ही हम मुक्त होंगे, ईश्वर को पाएंगे और मुक्ति को भी पाएंगे। तो आइए हम गीता का भी एक श्लोक का स्वाध्याय करते हैं। छठे अध्याय का पहला श्लोक है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि योगी का क्या लक्षण है, सन्यासी का क्या लक्षण है। तो वहाँ भी ऐसे ही अनासक्त कर्म की शिक्षा दी गई है। कहा, अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रियः न निरग्निर्च न च अक्रियः। कि कहा गया कि कार्यम कर्म करोति यह, कि जो करने योग्य कार्य को करता है। तो यहाँ पहले संदेश है कि करने योग्य कार्य ही करने हैं, जो शास्त्रोक्त हैं, जो कि करणीय हैं, जो कि आवश्यक हैं। तो ऐसे ही कार्यों को करना है, शुभ कर्मों को करना है, अशुभ कर्मों की ओर हमारी प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि अशुभ कर्म का, बुरे कर्म का फल भी बुरा ही है। तो हम क्यों करें अशुभ कर्म, हम तो करणीय कर्म ही करेंगे, शुभ कर्म ही करेंगे, जिससे कि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। तो कहा गया करणीय कर्म करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, अनाश्रितः कर्म फलम, कि कर्म के फल पर अनाश्रित होकर कर्मों को करना है। कि कर्म इसलिए नहीं कर रहे कि फल की प्राप्ति होगी, फल का हमें आश्रय मिलेगा, परंतु कर्म की भावना से कर रहे हैं, कर्तव्य की भावना से कर रहे हैं। ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए हम कर्मों को कर रहे हैं। चाहे फल मिले चाहे ना मिले, हमें तो कर्मों को करना है। हम इसलिए कर्म नहीं करेंगे कि हम फलों के आश्रित हैं, कि फल मिलेगा तभी कर्म करेंगे। तो फलों के आश्रित मत हो, क्योंकि फल तो मिलने निश्चित ही हैं। यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो कई बार व्यक्ति कार्य को करता है तो वह देखता है कि धन की प्राप्ति कम है, तो उसको छोड़ देता है, जबकि वह कर्तव्य कर्म है। या कई बार धन की प्राप्ति ना भी हो, जैसे कोई रोगी है सामने आ गया और उसकी सेवा करनी है, हो सकता है उसमें धन की प्राप्ति ना भी हो, तो आदमी सोचेगा जब पैसा मिल नहीं रहा, धन मिल नहीं रहा, तो हम कर्मों को ना करें। लेकिन ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। कर्म का फल तो मिलेगा ही, चाहे धन के रूप में मिले, चाहे अथवा किसी भोग के रूप में मिले। यदि आप सत्कर्म करेंगे और रोगी की निष्काम भाव से सेवा करेंगे, तो निश्चय से ही ईश्वर आपको सुखद फल देगा, चाहे किसी भी रूप से हो। तो हमें इस आश्रय से कर्म को नहीं करना है कि हमें धन मिले चाहे ना मिले, हमें तो अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठापूर्वक करना ही है। तो वह फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, स सन्यासी च योगी च, और ऐसे भाव रखकर कर्म को करने वाला ही सन्यासी है, वही योगी है। और ना निरग्नि ही, कि ऐसा नहीं है कि जो अग्नि से रहित है वही सन्यासी है, वही योगी है, परंतु जो अग्नि के सहित है वही योगी है। तो कई बार सन्यासी के लिए कहा गया कि अग्निहोत्र उसके लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए उसको अग्नि से रहित बताया गया। लेकिन अग्नि का शब्द केवल भौतिक अग्नि नहीं होता है। अग्नि का अर्थ यह भी होता है कि जो अग्रणी रहता है वह व्यक्ति। तो अग्रणी कौन रहेगा, जो कि गतिवान है, कर्मवान है, तो वही अग्रणी रहेगा। तो सन्यासी को भी अग्रणी रहना है, क्योंकि वह समाज का नेता है, उसे सत्य का प्रचार करना है और असत्य का खंडन करना है। तो ऐसा सन्यासी जो कि आगे रहने वाला है, जो कि सत्य का प्रचार करने वाला है, और जो अनासक्त है वह निश्चय से ही ईश्वर को पाएगा, क्योंकि सन्यास का एक मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति भी है। साथ में वह ईश्वर का ध्यान भी करता है। तो इसलिए कहा गया, ना निरग्नि न च
क्रियः, कि ऐसा भी नहीं है कि जो क्रियावान नहीं है वह योगी है, सन्यासी है, परंतु क्रियावान को ही योगी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। तो कोई भी मनुष्य बिना कर्म के तो बैठ ही नहीं सकता है। यदि ईश्वर की आराधना भी कर रहा है तो वह भी एक उपासना कर्म है, सांसारिक कर्म नहीं है, परंतु ईश्वर की भक्ति रूप कर्म तो है ही। तो सन्यासी भी ईश्वर की भक्ति करता है क्योंकि उसका मोक्ष लक्ष्य प्रमुख होता है। तो वह सांसारिक भोगों और ऐश्वर्यों की कामना नहीं करता है, वह सारी ऐष्णाओं को छोड़ देता है। पुत्रेष्णा और लोकेष्णा इत्यादि, उसे सांसारिक सुख भोग और संतान की कामना नहीं होती है। तो गृहस्थ के उपरांत जो लोग संन्यास लेते हैं अथवा सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास लेते हैं, उनमें यह भावनाएं नहीं होती कि संसार के सुख भोग मुझे प्राप्त हो, ना ही उसे धन की ऐष्णा होती कि धन मुझे मिले, और ना ही संतान प्राप्ति की उसे इच्छा होती है। तो ऐसे तीन ऐष्णाओं को जो छोड़ के बैठा है, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा और धनेष्णा, तो वह सन्यासी है और वही योगी है। तो संतान वह मान लेता है मानव मात्र को, क्योंकि वह सारा संसार ही उसके लिए परिवार होता है, तो वही उसकी संतान की भांति है। तो वह इसलिए विचरता है कि लोगों को सदुपदेश दे, लोगों का कल्याण करे, लोगों को वेद की वाणी सुनाए, क्योंकि संन्यास में मुख्य कहा गया कि वह वेद का जाता हो। जिस व्यक्ति ने संन्यास लिया है, बिना वेद के अध्ययन के, बिना वेद के मर्म को जाने संन्यास नहीं कोई भी प्राप्त कर सकता। तो वेद आदि शास्त्रों के मर्म को जानकर ही संन्यास लेना चाहिए। आजकल बहुत से सन्यासी हो रहे हैं जिन्हें विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, परंतु संन्यास उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, तो यह ठीक नहीं है। और यदि संन्यास ले भी लिया है तो निरंतर ज्ञान को अर्जित करो, कि जिससे लोगों को सदुपदेश दे सको, लोगों को सत्य बात बता सको, क्योंकि वेद ही ईश्वर की वाणी है। यदि आपने ईश्वर की वाणी को ही नहीं जाना कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, तो लोगों को उपदेश भी क्या करोगे। तो सन्यासी हो, योगी हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप निरग्नि हो, अक्रिय हो। तो आपको अग्नि सहित होना है, अग्रणी होना है, गतिवान होना है, कर्मशील होना है। तो सन्यासी और योगी होना केवल यही नहीं कि हम अपने लिए जिए, परंतु दूसरों के लिए भी जिए, दूसरों को भी ईश्वर का मार्ग दिखाएं। यदि हमें कुछ सत्य ज्ञान हुआ है, कुछ सत्य प्राप्ति हुई है, तो हम लोगों को भी उसी प्रकार मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हमने ज्ञान अर्जित करके अपने लिए कल्याण किया है, ईश्वर को पाया है अथवा ईश्वर का साक्षात्कार किया है। तो कहा गया केवलागो भवति के केवलादि, कि केवल वह पापी है, अग है, कि जो अपने लिए ही खाता है, परंतु जो दूसरों को खिलाकर खाता है वह निष्पाप है। तो जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसको लोगों को बांटें, लोगों में वितरण करें, कि जैसे किसी ने भोजन पकाया और अकेले ही खा लिया तो वह ठीक नहीं। तो सभी को दान करें। जो भी आपने कर्म किया है, जो भी अर्जन किया है, या जो भी भोग आपने उपस्थित किए हैं, या आपने विद्या की प्राप्ति की है, वस्त्र की प्राप्ति की है, धन की प्राप्ति की है, तो लोगों को बांटना आवश्यक है। तो दान हमारे शास्त्रों का मुख्य यज्ञ कर्म है। तो यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। तो यज्ञ दान और तप, यह जो कार्य हैं छोड़ने नहीं चाहिए, निरंतर करने चाहिए। तो हम यज्ञशील बने, कर्मशील बने, तपस्वी बने, यह शास्त्रों का संदेश है। ज्ञान अर्जित करें और लोगों में भी बांटें, यज्ञ करें, निरंतर परोपकार के कर्म करें, और तपस्वी बने, द्वंद्वों को सहें, सुख और दुख तो आने जाने हैं ही,
इनको सहन करते हुए हम अपने जीवन का यापन करें तो निश्चय से ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।